हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन अडोरेशन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शैडो ऑफ ऑब्सेशन का पार्ट 6। लोगों ने कमेंट में पूछा था कि लैनजन हर ओमेगा के इतना क्लोज क्यों होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि वो एक वर्जिन है और ओमेगा के क्लोज आता है लेकिन लिमिट में। लेकिन अभी तक उसने किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। ये सब उसके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ है, जो मैं आने वाले चैप्टर में बताने वाली थी कि एक फ्लैशबैक में होगा। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देखकर लगा कि वो वाला फ्लैशबैक मैं इस पार्ट में ही दिखाऊंगी। वैसे मैं उसे अगले पार्ट्स में बताने वाली थी, क्योंकि इतनी जल्दी बता दूं तो शायद कुछ कम इंटरेस्ट लगे। लेकिन आपके कमेंट्स देखकर मैंने सोचा कि इस पार्ट में ही वो फ्लैशबैक दिखाना बेहतर रहेगा, ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि लानजान ऐसा क्यों करता है, प्यार वे यिंग से और एंजॉय करता है सबके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। वो पर्सन स्लोली स्लोली अपना फेस वे यिंग के फेस के क्लोज लाता है। फिर वो अपनी फिंगर से वे यिंग की नेक के उस हिस्से को दबाता है जहाँ एक नाजुक सी नस होती है। उसके दबाते ही वेइंग का शरीर हल्का सा सुन्न पड़ने लगता है। फिर वो अपने लिप्स वेइंग के लिप्स से मिला देता है। पहले वो उसके लोअर लिप्स को बहुत ही सॉफ्टली सक करता है, फिर उसके अपर लिप्स को भी। धीरे से वो उसके लोअर लिप को हल्का सा बाइट करता है और उसी पल वेइंग नींद में ही अपना मुंह थोड़ा सा खोल देता है। अब वो पर्सन अपनी टंग वेइंग के माउथ के अंदर ले जाता है और हर कोने को जैसे फील करता है। शुरुआत में किस बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पैशनेट और डीप होती जाती है। करीब 15 मिनट बाद जब वो अपने अंदर की बेचैनी को थोड़ा शांत करता है, तो वो वेइंग के होंठों से अलग होता है और गहरी सांसें लेने लगता है। फिर वो उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, आई वॉज वेटिंग 10 years for you to come here, my love, my bunny। और अब देखो, तुम यहाँ हो। Now no one can save you from me। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे रोज होता है, वेइंग अपनी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होता है। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और फिर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक अलग जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट की टीम एक बड़े से लैब में काम कर रही होती है। तभी अचानक लैब का डोर ओपन होता है और वहाँ चिंगेंग जुन की एंट्री होती है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, सभी साइंटिस्ट और असिस्टेंट्स एक साथ खड़े होकर उन्हें बाव करते हैं। चिंगेंग जुन अपनी डीप वॉइस में कहते हैं, मुझे वापस चाइना जाना है और मैं अपनी कुछ साइंटिस्ट की टीम को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। फिर वो सीधे दो लोगों की ओर देखकर कहते हैं, तुम दोनों अभी स्टूडेंट्स हो, लेकिन तुम्हारी रिसर्च काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वो दोनों थोड़ा घबराकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर धीरे से हेड नॉड करते हैं। हाँ, हम रेडी हैं। सीन शिफ्ट होता है गुसु यूनिवर्सिटी। लंजान टेबल पर अपना सिर रखकर चुपचाप बैठा हुआ था। शोयान धीरे से उसके पास आया। लंजान, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में उस लड़के से प्यार करते हो, तो क्या उसके लिए अपनी डिजायर कंट्रोल नहीं कर सकते? लंजन बिना सिर उठाए बोला, मुझसे नहीं होता, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। श्रेयांग थोड़ा और करीब आया। अच्छा, खुद की डिजायर कंट्रोल नहीं होती और तुम्हें वेइंग भी चाहिए? सीरियसली, कोई भी ओमेगा अपने लिए ऐसा अल्फा नहीं चाहेगा। लंजन अचानक गुस्से में सिर उठाता है। गेट आउट। श्रेयांग उसकी आंखों में देखता है। मैंने सिर्फ वही कहा जो तुम्हें सुनना चाहिए था। लंजन की आवाज सख्त हो जाती है। आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई साइट, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं। स्वेयांग एक पल के लिए चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जो हीचन हल्के से बोलता है, वेइंग, क्या हुआ? वेइंग धीमी आवाज में कहता है, पता नहीं, मैं ना कल एक वियर्ड ड्रीम देखा। जो हीचन थोड़ा पास आता है। क्या? तुमने क्या ड्रीम देखा? वेइंग आंखें झुकाकर बोलता है, ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मुझे किस किया हो और मेरे ईयर में बोला हो कि उसने मेरा 10 years तक वेट किया है। जो हीचन हल्का सा मुस्कुराता है, वेइंग, वो बस एक ड्रीम था ना, उसे ड्रीम समझकर भूल जाओ। थोड़ा पॉज लेकर फिर पूछता है, लेकिन क्या तुम्हें कोई ऐसा पर्सन याद है जिससे तुम 10 years से नहीं मिले हो? वेइंग कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्के से सिर हिलाता है, मुझे याद नहीं है। जो ईचन, ऐसा कोई पर्सन? जो ईचन कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों में देखता रह जाता है। हम लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। लंजन अंदर एंटर करता है। सीसी जल्दी से उसके पास आती है और हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, मास्टर आप आ गए। लंजन गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तुम जानती हो, जब भी मैं तुम्हारी ये मुस्कान देखता हूँ, मुझे तुम्हें जान से मारने का मन करता है। सीसी डरते हुए अपना फेस नीचे कर लेती है। लंजन फिर सख्त आवाज में बोलता है, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, मेरे रूम में मत आया करो, फिर भी तुम क्यों आती हो? तभी वहाँ लानी आती है और गुस्से में बोलती है, लंजन, उस पे क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम, क्या आपको दिख नहीं रहा, या आप समझना ही नहीं चाहती कि ये क्या कर रही है? लनी आगे कहती है, ये अच्छी तरह जानती है तुम्हारी कंडीशन, फिर भी ये तुम्हारे पास क्यों आती है? क्या कोई ओमेगा ऐसा करती है? लंजन चीखता है, माम, अगर ये लड़की दोबारा मेरे सामने आई ना,
मैं इसे जान से मार डालूंगा। सीसी चुपचाप गुस्से से लांजान की तरफ देखती है। तभी एक भारी आवाज गूंजती है। क्या हो रहा है यहाँ? सभी लोग उस आवाज की ओर देखते हैं। लानी चौंक कर बोलती है, आप यहाँ? चिंगहेंगजुन गंभीर आवाज में कहता है, क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या? चिंगहेंगजुन धीरे धीरे लांजान की तरफ आता है। उसकी आवाज शांत लेकिन ध्यान देने वाली होती है। तुम ठीक तो हो ना लांजान? लांजान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्की टूटी हुई आवाज में कहता है, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? वो मिस्टर लैन की तरफ देखे बिना ही वहां से मुड़ता है और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़कर अपने रूम में चला जाता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। लैनी गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। उसकी आवाज में दर्द और नाराजगी दोनों झलकते हैं। नाउ यू हैप्पी? आपने अपने बेटे की क्या हालत बना दी है? मैंने कितनी बार कहा था, क्या कोई पिता अपने ही बेटे के साथ ऐसा करता है? चिंगिंगजुन चुप खड़ा रहता है। उसकी आंखें कुछ पुरानी यादों में खोई हुई लगती हैं। लानी फिर कहती है, जो आपने किया था कि वो बस एक गलती नहीं थी। मिस्टर लैन दरवाजे की तरफ देखता है। वहां से एक पर्सन अंदर आता है। चिंगिंगजुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सब मेरी गलती है? लन सिचिन धीमी आवाज में कहता है, डैड, आई नो आप कुछ और करना चाहते थे, बट कुछ और हो गया। मैं लांजन से बात करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं लांजन अपने रूम में था और चीजें तोड़ रहा था। कभी कोई ग्लास, कभी कोई वेस। तभी अचानक से डोर ओपन होता है। लांजन के कानों में एक सॉफ्ट सी आवाज पड़ती है, वंगजी। लांजन डोर की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, भाई। लंसीचिन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, क्या मुझसे बात नहीं करोगे? हम इतने सालों बाद मिले हैं। लंचन चुप रहता है। उसकी आंखों में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर वो बस अपने भाई को देखता है। चिंगहेंगजुन धीरे धीरे अपने रूम में जाता है। वो एक पुराना फोटो फ्रेम उठाता है जिस पर हल्की सी धूल जमी होती है। तस्वीर में छोटा सा लांजान अपने डैड को गले लगा रहा होता है। एक हल्की सी उदासी उसकी आंखों में झलकती है। चिंगहेंगजुन उस तस्वीर को देखता है और बहुत धीमी आवाज में बोलता है, आई एम सॉरी, मैं कुछ और करना चाहता था पर कुछ और हो गया। वो कुछ देर चुपचाप तस्वीर को देखता रहता है, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से आंखें बंद करता है। यहीं से चिंगहेंगजुन को फ्लैशबैक याद आता है। वो चाइना का एक बहुत ही फेमस बिलियनर और टॉप मोस्ट साइंटिस्ट था। उसने कई मेडिसिन इन्वेंट की थी और बहुत सारी रिसर्च की थी। चाइना के सिटीजन्स की नजरों में वो एक हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन था। चिंगहेंगजुन की एक डार्क साइड भी थी जो शायद किसी को पता नहीं थी। वो एक ग्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन साथ ही वो बहुत पोजेसिव और ऑब्सेस्ड भी था। एक तरह का साइकोपैथ भी था, जैसा बिल्कुल आसान नहीं था समझना। अगर कोई उसकी किसी चीज को छूता या अगर उसने मन बना लिया कि उसे कोई चीज चाहिए तो बस वो चीज उसे मिलनी ही थी। गुसु यूनिवर्सिटी, जो कि चिंगहेंगजुन के फादर लन जैक्सन की थी, वहीं पर चिंगहेंगजुन अपनी नई रिसर्च और इन्वेंशन को प्रेजेंट करने आया था। वो स्टेज पर खड़ा था, काम और कॉन्फिडेंट आवाज में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। नीचे ऑडियंस में कई कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, ध्यान से उसकी हर बात सुनते हुए। उसकी बातें साइंटिफिक टर्म्स से भरी हुई थीं, लेकिन फिर भी सब उसकी बातों में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। उसकी आंखें धीरे धीरे ऑडियंस पर घूम रही थीं और वो हर रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ही प्रिसाइज नजरों से। जैसे ही चिंगहेंगजुन ने पूछा, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? एक लड़की खड़ी होती है। वो पूछता है, व्हाट्स योर नेम? लैरी। लड़की जवाब देती है, कंगा से सारियान। कंगा से सारियान बोलती है, कोर्साकॉफ सिंड्रोम। सिम्टम, सेवियर मेमोरी लॉस, कॉन्फैबुलेशन, यानी याददाश्त के खालीपन को भरने के लिए कहानी बनाना, जो अक्सर मैलन्यूट्रिशन या ट्रॉमा की वजह से होता है। ये वो डिजीज है जिस पर आप अपनी मेडिसिन इन्वेंट कर रहे हैं। चिंगहेंगजुन, क्या तुम्हें पता है ये बीमारी कितनी मुश्किल है? कंगा से सारियान, हाँ पता है। अगर आपकी दवा काम नहीं करती तो रिसर्च का फायदा क्या? चिंगहेंगजुन, मेरी रिसर्च पूरी है। कंगा से सारियान, थ्योरी से नहीं, रिजल्ट से पता चलता है। चिंगहेंगजुन, देखते हैं कौन सही है। कंगा से सारियान बोलता है, अगर ये रिसर्च इतनी इफेक्टिव होती तो पेशेंट्स को अब तक फायदा हो चुका होता। चिंगहेंगजुन जवाब देता है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के लिए टाइम चाहिए होता है, तुम समझती नहीं। कंगा से सारियान बोलता है, टाइम लेना ठीक है, लेकिन जब तक रिजल्ट्स नहीं मिलते तब तक सिर्फ थ्योरी से क्या फायदा? चिंगहेंगजुन बोलता है, मैं पेशेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, तुम बस अपनी डाउट्स छोड़ो। कंगा से सारियान कहती है, डाउट्स छोड़ना नहीं, रिजल्ट्स दिखाना जरूरी है। चिंगहेंगजुन बोलता है, ओके, मैं तुम्हें पेशेंट के नाम दूंगा, तुम उनसे पर्सनली पूछो। कंगा से सारियान कहती है, व्हाई नॉट मिस्टर लैन? जी बोलती है कंगा से, टाइम इज फिनिश्ड, स्टॉप फाइट। चिंगहेंगजुन की नजर लानी से मिलती है, तभी उसका अपना ही प्लेस फ्रीज हो जाता है। होस्ट अनाउंस करता है, प्रेजेंटेशन इज ओवर।
चिंग हेंगजुन होस्ट से पूछता है, उसका नाम क्या था? होस्ट बोलता है, हाँ सर, आप उसका बिहेवियर का बुरा मत मानिए, वो ऐसा ही रूड और वाइल्ड ओमेगा है, हर किसी से फाइट करती है। मैं उसकी नेबर हूँ जो दूसरी लड़की की बात कर रही हूँ। ओह यस सर, वो सर उसका नाम जी ही है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है, कैंटीन का माहौल दिखता है। जो ही बोलती है, चंगा से सारेयान, तुम ऐसा हर किसी से लड़ना क्यों लग जाती हो? चंगा से सारेयान शांति से बोलती है, मैं लड़ना लग जाती हूँ? सीरियसली? जी बोलती है, हाँ सीरियसली। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है, जी। जी जैसे ही वो आवाज सुनती है वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। वे चंगाजे लनी को एक फाइल देता है। लनी मुस्कुराकर वे चंगाजे की ओर देखती है। वे चंगाजे मुड़कर कहता है, हेलो कंगासे। वे चंगासे सारियन की नाक पर हल्के से उंगली से पोक के करता है। हमेशा ऐसा नोज इतना गुस्से में क्यों रहता है? कंगासे सारियन चिल्लाते हुए बोलती है, यू वे चंगाजे का बच्चा है क्या? जेही उनकी तरफ देखती है, थोड़ा सैड फेस बनाती है और फिर चुपचाप अपनी फाइल की तरफ देखने लगती है। जेही बोलती है, मुझे जाना चाहिए। शायद वो अपना बैग उठाकर घर की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लैन एक असिस्टेंट की ओर मुड़कर बोलते हैं, मुझे उस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। असिस्टेंट पूछता है, सर किस लड़की की? कंगा से सरियन? मिस्टर लैन हल्के से गुस्से में बोलते हैं, उस नक्सड़ी के बारे में नहीं, उसकी दोस्त जी के बारे में। लनी अपने कमरे में जाती है। कमरा थोड़ा डिम लाइट में था और दीवारों पर वेचंगाज की बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। वो धीरे धीरे एक तस्वीर के पास जाती है, हाथ से उसका फ्रेम छूती है और धीमे से बड़बड़ाती है, मुझे तुम पसंद हो वेचंगाजे, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। लनी तस्वीर को देखते हुए धीमे से मुस्कुराती है, तुम्हें पता है मुझे तुम वाकई में बहुत पसंद हो। उसकी आवाज़ बहुत नर्म और धीमी होती है, और मैं तुम्हें ये बात कल बताऊंगी, तुम्हारे जन्मदिन पर। वो हल्के से तस्वीर पर हाथ फेरती है जैसे उस लम्हे को सहेज रही हो। हैप्पी अर्ली बर्थडे विचंगाजे। चिंगहेंगजुन अपने ऑफिस में एक बड़े से डेस्क के पीछे शांत बैठे थे। रूम में बिल्कुल खामोशी थी, बस हल्की सी आवाज थी जब उनका असिस्टेंट आया और क्वाइटली एक फाइल उनके सामने रख दी। चिंगहेंगजुन ने फाइल खोली, हर पन्ना ध्यान से पढ़ा, और फिर उनके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, वो एक ईविल स्माइल थी, जैसे किसी अंदरूनी जीत का ऐलान हो। अब सीन शिफ्ट होता है, सारियन मंशियन। कंगासे सरियन एक आरामदायक सोफा पर बैठी थी। उसके हाथ में एक ग्लास था और आंखों में बोर्डम और इरिटेशन की झलक थी। तभी उसका फोन बजता है। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, कॉलर आईडी पहचानते ही उसका चेहरा और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ लगने लगा। उसने कॉल उठाया और एक सीधी ठंडी आवाज में बोली, हेलो। चिंगहेंगजुन अपने ऑफिस में बैठा था और फोन पे कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, तुमने आज जो भी किया वो इंटेंशनली किया था ना? कांगा से सारियान बोली, नो। चिंगहेंगजुन ने कहा, आई डोंट नो व्हाई यू हेट मी दिस मच। कांगा से सारियान ने जवाब दिया, अ पर्सन लाइक यू नेवर डिजर्व रिस्पेक्ट। कॉल कट गया। लान क्विरन, चिंगहेंगजुन और चंग से सानरन बचपन से ही साथ में बैठते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स अच्छे फ्रेंड्स थे। वहीं चंग से सानरन और चिंगहेंगजुन की बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि सैनरिन अच्छे से जानती थी कि चिंगहेंगजुन किस टाइप का इंसान है। दूसरी ओर लनक्विरन, जो बचपन से ही कंग से सैनरिन से प्यार करता था, उसने कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। ये सब लोग गुसू यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे, लेकिन बाद में चिंगहेंगजुन ने रिसर्च फील्ड में नहीं की। ये सब लोग गुसू यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे, लेकिन बाद में चिंगहेंगजुन ने रिसर्च फील्ड में ध्यान लगाया और यूएसए में फोकस किया। इसी कहानी में एक और कैरेक्टर है जी, जो कंग से सनरिन की बेस्ट फ्रेंड थी। वे 7th स्टैंडर्ड से साथ थीं। दोनों की फैमिलीज करप्शन वर्ल्ड की चाइना की टॉप 2 कंपनीज में आती थीं। दूसरी ओर जी उतनी बड़ी बिजनेस फैमिली से नहीं थी। वे चांगजे एक छोटे से विलेज चोंगचिंग से था। उसकी मुलाकात कंग से सनरिन से गुसू यूनिवर्सिटी के एक फेस्ट में हुई थी। पहली नज़र में ही उसे सनरिन से प्यार हो गया था। वहीं दूसरी ओर जी को भी वे चंग से अच्छा लगने लगा था। चिंगहेंगजुन ने पहली बार जी को ऑडिटोरियम में अपनी इनविटेशन प्रेजेंटेशन के दौरान देखा और तभी से उसे पसंद करने लगा। लेकिन जी को तो वे चंगजे पसंद था। उसने सोचा था कि अपने 26th बर्थडे पर चांगजे को प्रपोज करेगी, लेकिन उसी दिन उसे सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब पता चला कि वे चांगजे और कंग से सनरिन ने भागकर शादी कर ली थी, क्योंकि मिस्टर सनरिन ने उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। वे अपनी बेटी की शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से करवाना चाहते थे। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, उन्होंने सनरिन की शादी लान क्विरन से फिक्स कर दी और उसे फोर्स करने लगे।
लेकिन सैंड्रिन ने मैंशन से भागकर वे चांगजे से शादी कर ली, जिसमें मैडम यू और जांग फेंगमियन ने उसकी हेल्प की थी। जब जेई को ये सब पता चला तो वह अंदर से टूट गई, क्योंकि जिस इंसान से वह प्यार करती थी उसने उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। इसी दुख का फायदा चिंग जुन ने उठाया और जेई को मैनिपुलेट करके उसे शादी कर ली। लन क्विरन ने अपनी बुरी लाइफ की वजह से शादी नहीं की, क्योंकि वह कभी अपना पहला प्यार कैंगसे सैंड्रिन को भूल नहीं पाया था। वहीं दूसरी ओर वे चांगजे और कैंगसे सैंड्रिन की शादी अच्छी चल रही थी। चांगसे सैंड्रिन ने उस विलेज के एनवायरनमेंट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था और वे चांगजे के साथ रहती थी। उनकी शादी के कई सालों बाद कैंगसे सैंड्रिन ने एक क्यूट सा ओमेगा बॉय को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने वेइंग रखा। वहीं दूरी पर लान यी और चिंग हेंगजुन की वेडिंग लाइफ की शुरुआत अच्छी चल रही थी। मिस्टर लैन को लान यी से बहुत प्यार था और वह उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देता था, लेकिन हर रात और कभी-कभी दिन में भी लान यी के साथ इंटीमेट होता था। लान यी को लगा शायद यही उनका प्यार जताने का तरीका है। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे चिंग हेंगजुन का बिहेवियर बदलने लगा। वह लान यी को लैन मैंशन से बाहर जाने नहीं देता था और उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे टच करे। उसका पॉसेसिव और साइको जैसा बिहेवियर धीरे-धीरे लान यी के सामने आ रहा था। अगर लान यी किसी दूसरे अल्फा से बात करता या मिलता, तो चिंग हेंगजुन उसे बहुत टॉर्चर करता। अब लान यी को अपने मिस्टर लैन से शादी करने के डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। वह बस अपनी खुद की प्रिजनर जैसी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी मिस्टर लैन को इसका पता चलता, तो वह लनी को उसकी औकात याद दिलाता और उसे बहुत टॉर्चर करता कि उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वह उससे दूर जा सकती है। लनी अब अपनी इस लाइफ से परेशान हो गई थी, वह अब जीना नहीं चाहती थी। तभी एक दिन अचानक लनी की तबीयत खराब सी रहने लगी, उसे डिजी डिजी फील होने लगा। मिस्टर लैन ने डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि वह 2 महीने प्रेग्नेंट है। 7 महीने बाद लानी ने एक ओमेगा बॉय को जन्म दिया, लेकिन मिस्टर लैन इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसे एक अल्फा सन चाहिए था जो उसके एम्पायर को आगे बढ़ा सके। वह अपने ओमेगा बेटे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लान सीचन को हमेशा इस बात से बहुत बुरा लगता था। मिस्टर लैन ने उसे उसकी पढ़ाई के लिए साउथ कोरिया भेज दिया। कुछ साल बीत गए और लान यी फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी मिस्टर लैन उसकी प्रेगनेंसी के दौरान भी उसके साथ इंटीमेट होना नहीं छोड़ा। 9 महीने बाद लान यी ने एक ट्रू ब्लड डोमिनेंट अल्फा बेटे को जन्म दिया, जिसे पाकर मिस्टर लैन बहुत खुश हुआ। अब वह उसे अपनी तरह बनाना चाहता था। मिस्टर लैन ने अपने बेटे का नाम लानजान रखा था, एक पावरफुल नाम, एक डोमिनेंट अल्फा के लिए बिल्कुल सही। वो उसे दिल से चाहता था, उसे हर लग्जरी देता था, हर वो ट्रेनिंग जो एक एयर को चाहिए होती है मिलिट्री में। डिसिप्लिन, लीडरशिप स्किल्स और एक्सक्लूसिव अल्फा गाइडेंस। लेकिन इसी लग्जरी के पीछे एक जहरीला सच छुपा था। लनी की जिंदगी अब भी वही थी, एक बंद कमरा, एक रात की यातना और दिन भर की खामोश सजा। हर रात मिस्टर लैन उसका हक जताता, उसे फोर्सफुली अपने तरीके से प्यार करता, ऐसा प्यार जो सिर्फ पॉजेसिवनेस था। लन इतना ऑब्सेसिव हो चुका था कि अब वो लानजान को भी सजा देने लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी माँ लानी के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिता लेता था। पर मेरा तू मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर मेरा बेटा भी तेरे करीब जाएगा, तो उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये वो शब्द थे जो लानी को हर रात सुनने पड़ते थे। और लानजान, वो छोटा अल्फा लड़का जो अपनी माँ से सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगता था, अब डरने लगा था अपने ही पिता से। लानजान एक एनिग्मा था, ट्रू ब्लड डोमिनेंट अल्फा। ऐसे लोग दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। मिस्टर लैन को इस बात का फक्र था कि उनका बेटा एक इतना पावरफुल और यूनिक अल्फा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मिस्टर लैन का पॉजिटिव नेचर धीरे धीरे लानजान में भी उतरता गया और वो अपने फादर की तरह बनने लगा, थोड़ा और इंटेंस, थोड़ा और कंट्रोलिंग। सीसी, जो अपनी मॉम के साथ लैन मैंशन आई थी, जब उसने पहली बार लानजान को देखा, तो उसके दिल में कुछ हिल गया। वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगी थी। वो हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी सिर्फ उसके करीब जाने का, पर लानजान उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। सीसी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ जाती थी। एक दिन जब लानजान अपने रूम में था, सीसी यूजुअल जैसे उसके आसपास घूम रही थी, चुपके चुपके उसे देखती थी। पर इस बार लानजान ने उसे देख लिया। वो सीधा उसके पास आया, उसकी रिस्ट को टाइटली पकड़ा और उसे फ्लोर पर गिरा दिया।
उसका चिन भी हार्ड पकड़कर उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, "You bitch, why are you always keeping eyes on me? Tell me, otherwise I will break your mouth." सीसी घबरा गई थी, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, मैं आपसे प्यार करती हूँ। लंजन ने थोड़ा सार्कास्टिकली पूछा, "Really?" सीसी ने आंखों में सच्चाई के साथ कहा, "हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ।" लंजन ने एक डेविल स्माइल दी, वार्डरोब की तरफ गया और कुछ निकाला। जैसे ही सीसी ने वो चीज़ देखी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, वो धीरे-धीरे डरकर पीछे हटने लगी। लंजन ने ठंडे लहजे में कहा, "क्या हुआ? तुम तो कहती थी कि मुझसे प्यार करती हो, तो फिर उसे साबित करो।" सीसी का चेहरा फक पड़ गया। वो कांपती आवाज़ में बोली, "लंजन, तुम ये हंटर क्यों लाए हो? ये सब क्या है?" लंजन एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, "अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो इसे खुद पर इस्तेमाल करो, खुद को मारो।" सीसी की आंखें फैल गईं। वो हकलाकर बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो?" लंजन का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसकी आवाज़ पत्थर जैसी थी। "मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। अगर नहीं कर सकती तो निकल जाओ यहाँ से।" धीरे-धीरे सीसी ने लंजन का हाथ पकड़कर उसे अपने से दूर किया और ट्रेम्बलिंग हैंड से खुद को हर्ट करने लगी। कमरे में एक अजीब-सी खामोशी फैल गई। 1 घंटा बीत चुका था। फिर अचानक लंजन ने गुस्से में कहा, "रुक जाओ, मुझे तुमसे कोई प्यार-व्यार नहीं है और दोबारा मेरे सामने ये नाटक मत करना। अब निकलो यहाँ से।" सीसी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपने आंसू पोंछे और हॉलवे में चलते हुए धीरे से बुदबुदाई, "You psycho! You gave me pain. I won't forget that so easily. You will definitely pay for it." शीशे टूटते हैं, किताबें फेंकी जाती है और फ्रस्ट्रेशन में वो जोर से चिल्लाती है। अचानक दरवाज़ा खुलता है। सीसी की मॉम कमरे में आती हैं और घबराई हुई आवाज़ में कहती हैं, "क्या हुआ? भाभी, ये तुम्हारी हालत, ये सब क्या हो रहा है?" सीसी अपनी मॉम की तरफ भागती है और उन्हें टाइटली हग करते हुए फूट-फूट कर रोने लगती है। सीसी की मॉम उसकी पीठ सहलाते हुए पूछती है, बेबी क्या हुआ मुझे बताओ?" सीसी काँपती हुई आवाज़ में बोलती है, "मॉम, लंजन ने मेरे साथ फ़ोर्स किया।" उसकी मॉम थोड़ी देर चुप हो जाती हैं, फिर हल्के संदेह में बोलती हैं, "तुम सच बोल रही हो ना? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है।" इतना सुनते ही सीसी का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो चीखते हुए कहती है, "मॉम, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी और आप उसका साइड ले रही हैं। आप मेरी मॉम हैं या नहीं?" उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दर्द से ज़्यादा गुस्सा था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सीसी ज़मीन पर बैठकर अपना चेहरा छुपा लेती है। सीसी की मॉम तेज कदमों से घर के अंदर जाती है और फ़ोन निकालकर गुस्से में कहती है, "मैं अभी लानी से बात करती हूँ, चलो मेरे साथ।" सीसी की मॉम उसे लेकर लैन मैंशन पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर वो सामने खड़े एक नौकर से कहती है, "मुझे लानी से मिलना है।" कुछ ही देर में मिस्टर लैन वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सीसी की मॉम का गुस्सा और बढ़ जाता है। "मुझे आपके बेटे से मिलना है मिस्टर लैन," वो कहती हैं। मिस्टर लैन सख्त आवाज़ में पूछते हैं, "क्या काम है मेरी ओमेगा से, मिस चांग?" तभी सीसी की मॉम पीछे मुड़ती है और अपनी बेटी को आगे लाती है। वो कांपते हुए मिस्टर लैन की तरफ इशारा करती है, "आप खुद देखिए, आपके हैवान बेटा ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है। इतनी छोटी उम्र में उसने ये सब किया।" मिस्टर लैन का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है। एक ही पल में वो सीसी की मॉम की गर्दन कसकर पकड़ लेते हैं और गुस्से से गुर्राते हैं, "हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की?" तभी सीसी की मॉम पीछे मुड़ती है और अपनी बेटी को आगे लाती है। वो कांपते हुए मिस्टर लैन की तरफ इशारा करती है, "आप खुद देखिए, आपके हैवान बेटा ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है। इतनी छोटी उम्र में उसने ये सब किया।" मिस्टर लैन का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो जाता है। एक ही पल में वो सीसी की मॉम की गर्दन कसकर पकड़ लेते हैं और गुस्से से गुर्राते हैं, "हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की?" कमरे का माहौल एकदम भारी हो जाता है। सीसी घबराई हुई एक कोने में खड़ी होती है और उसकी मॉम दर्द में कांप रही होती है। तभी हॉलवे में से एक तेज और कंपोज्ड आवाज़ सुनाई देती है। लनी आती है। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। वो सीधे मिस्टर लैन के पास जाती हैं और शांत लेकिन अथॉरिटी से बोलती हैं, "ये सब क्या हो रहा है? जंग मैडम पर हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं थी।" मिस्टर लैन थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। उसी वक्त सीसी रोती हुई लानी की ओर भागती है और उनसे लिपट जाती है। "आंटी प्लीज मेरी बात सुनो, लांजन ने उसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया।" लानी घबरा जाती है। वो सीसी के आंसू पोंछती है और धीरे से पूछती है,
सीसी जी क्या किया लांजन ने? साफ साफ बताओ। सीसी की माँ आगे बढ़ती है, उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द होता है। आपका बेटा लांजन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। आप ही बताइए, अब हम क्या करें? लनी कुछ नहीं कहती, बस सीसी की हालत देखती रहती है और उनकी आंखों में पहली बार एक माँ की बेचैनी और उलझन साफ झलकती है। लनी तेज कदमों से लांजन के कमरे की ओर बढ़ती है। उनका चेहरा गुस्से से लाल होता है। जैसे ही लांजन अपनी माँ को दरवाजे पर देखता है, वो हल्की सी मुस्कान देता है। माम, आप यहाँ? लेकिन उस मुस्कान से पहले ही लानी उसका चेहरा जोर से थप्पड़ मारती है। लंजन चौंक कर पीछे हटता है। मॉम, क्या हुआ? लानी पीछे से सीसी को लेकर आती है और सीधा पूछती है, क्या तुमने इसके साथ फोर्स किया था? लंजन का चेहरा सखत हो जाता है। उसकी नज़र सीधी सीसी पर जाती है, जो एक धीमी लेकिन बेहद शातिर मुस्कान देती है, एक डेविल स्माइल। लनी फिर बोलती है, लंजन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। लंजन का गुस्सा अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। वो माँ की ओर देखता है। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या आप मुझे इतना नीचा समझती हैं? मॉम, गाइस, इस फैन फिक्शन का बस एक लास्ट पार्ट आएगा और उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि लांजन के फादर ने ऐसा क्या किया था जिससे लांजन हर ओमेगा के इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। उसके बाद मैं ये फैन फिक्शन और आगे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि शायद ये कहानी कुछ लोगों को हर्टिंग लग रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आप सबसे पूछा था और आप में से कई लोगों ने कहा कि शायद ये कहानी डिलीट कर देनी चाहिए। इसलिए मैं बस एक लास्ट पार्ट लाऊंगी और उसके बाद इसे यहीं स्टॉप कर दूंगी। शायद मैं वो लास्ट पार्ट अगस्त की स्टार्टिंग में लाऊं, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। और हाँ, उस फाइनल एपिसोड में आपको लांजन के दर्द की जड़ भी पता चलेगी, लेकिन उस सच्चाई के बाद ये फैन फिक्शन वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि अगर ये कहानी किसी को भी हर्ट कर रही है तो मैं उसे आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं समझती। तो दोस्तों, आज की ये अपडेट यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वैंक्सियन एडोरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वो आखिरी पार्ट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। याद रखिए, अगस्त की शुरुआत में मैं फाइनल एपिसोड लाने की कोशिश करूँगी, मगर बीच में मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो थोड़ा प्यार और पेशेंस दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे सेफ, टेक केयर और मिलते हैं आखिरी चैप्टर में। बाय बाय एंड गुड नाइट।